ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। सुखद दाम्पत्य जीवन में भी सफलता का राज छिपा हुआ है। जो लोग इसको नहीं जानते हैं उनके दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। यदि दाम्पत्य जीवन में कलह, तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती है तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। इससे आपके जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है और अगर एक स्त्री हैं आप तो आपकी ज़िंदगी तो बहुत ही नरक के समान हो जाती है, क्योंकि अगर आपका पति आपकी बात नहीं मानता है, आपके प्रति आकर्षित नहीं रहता है, साथ ही साथ अन्य किसी महिला के साथ उसका अगर चक्कर भी चलता है तो फिर आपकी ज़िंदगी में, आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है और हर जगह से नकारात्मकता ही नकारात्मकता फैली रहती है। ऐसे में महिलाएं बहुत अधिक परेशान हो जाती है और काफ़ी ढूंढने के बाद भी उनको कोई अच्छे उपाय या फिर पूजा पाठ नहीं मिलता है, जिसके चलते उन कुछ भी नहीं कर पाती हैं जिससे कि उनका पति पहले जैसा हो जाए और उनको प्यार प्रेम करे, उनका बात माने, साथ ही साथ किसी अन्य महिला के चक्कर में भी ना पड़े। तो यदि आप भी चाहती हैं कि आपका पति ऐसा ही हो, आपके पति के साथ आपकी बात माने, आपके वश में हो जाए, तो आज हम आपको कुछ बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार उपाय बताएंगे। इनको करने से आप देखिए कि निश्चित ही आपकी सभी दुविधाएं दूर हो जाएंगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुख में बन जाएगा। तो आइए जानते हैं, आप ध्यान से सुनिए इन उपायों को। यदि घर का सुख चैन नष्ट हो गया है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत उपाय आरंभ कर देना चाहिए। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए आपको क्या करना है कि मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ होता है। मंगलवार को आपको हनुमान जी की पूजा उत्तम फल प्रदान करती है। इस दिन क्या करना है, आपको घर में आपको चहुमुखी जो दीपक होता है, तो आपको चहुमुखी दीपक या फिर चहुमुखी से भी उत्तम एक दीपक होता है, वो होता है पंचमुखी दीपक। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको पंचमुखी दीपक ही आपको जलाएं और अष्टगंध को जलाकर, अष्टगंध जो होती है आपको उसको जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से देखिए कि आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो समाप्त हो जाएगी और उसके साथ साथ आपको पति का भी दिमाग अच्छा हो जाएगा, वह आपके प्रति आकर्षित रहेगा, आपको प्रेम करेगा और कहीं भी अब नहीं जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि ये कर लिया आपने। इसके बाद पति और पत्नी के बीच यदि बात बात पर आपकी ऐसी स्थिति होती है कि बात बात पर विवाद हो जाते हैं, हर एक छोटी से छोटी बात पर विवाद हो रहा है, तो आपको केसर का एक उपाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। आपको एक चुटकी केसर पानी में मिलाकर स्नान करने से आपको राहत मिलेगी, पर यह काफ़ी महंगा भी हो सकता है क्योंकि केसर बहुत महंगा आता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बोतल में आपको थोड़ा सा केसर वाला पानी मिला के रख देना है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उस पानी से आपको नहाना चाहिए। तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, आप इसको ज़रूर करिए। वास्तुशास्त्र में दिशाओं के महत्व के बारे में बताया गया है और वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका जो बेड होता है कमरे का, वो दक्षिण पश्चिम की दीवार के पास होना चाहिए। ठीक है, आपका जो बेडरूम का बेड है वो दक्षिण पश्चिम की दीवार के पास होना चाहिए और सोने का स्थान दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को दक्षिण और दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ दिशा में ही सोना चाहिए। सोते समय सिर उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखें कि पूर्व या फिर दक्षिण की दिशा में आपका सिर हो, तो आपके लिए ये वास्तु का बहुत अच्छा उपाय करेगा और आपको दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा फल देगा। मान्यता है कि हल्दी की साबुत गांठें और पीले या फिर हल्दी के रंग के धागे में आपको क्या करना, बांध लेना है। कितनी 7 गांठें आपको बांध लेना है और इसे हाथ में रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको माला के समान आपको जप करना है और 108 बार इस जप को आपको करना है। इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है और साथ ही कोई भी परेशानी दाम्पत्य जीवन में नहीं होती है और आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बन जाता है। तो ऐसे और उपाय जानने के लिए तथा हमारे गुरुजी को जोड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।